की मुख्य खबरों पर। जिला पुलिस द्वारा विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएम के आदेश के बावजूद चांडिल में बेखौफ चल रहा बालू का अवैध कारोबार। आज जिला पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन माइकल जॉन प्रेक्षागृह में किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कई व्यक्तियों ने अपने आवेदन पत्र सौंपा। कार्यक्रम को जोनल आईजी अखिलेश झा ने संबोधित करते हुए बताया कि बहुत लोगों को यह नहीं मालूम होता है कि उसकी शिकायत का समाधान किस विभाग द्वारा होना है। ऐसे लोग अगर पुलिस के पास आते हैं तो उसका आवेदन ले और संबंधित विभाग को भेजे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ज्यादातर मामले जमीन से संबंधित पारिवारिक और आपसी रंजिश मारपीट की थी। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि इस तरह के मामले का जल्द से जल्द समाधान हो। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि साइबर क्राइम की घटना काफी बढ़ गई है, इसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोग भय या लालच से किसी समस्या में फंस जाते हैं। अगर आपकी गली मोहल्ले में कोई पैसा दुगना करने का लालच देता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी तरह की भी कोई जन समस्या हो तो उससे संबंधित विभाग के पास लिखित रूप से देना चाहिए। अगर पुलिस से संबंधित हो तो उसे थाने में अवश्य लाकर देना चाहिए। इस अवसर पर धालभूम की एसडीओ शताब्दी मजुमदार ने बताया कि ज्यादातर मामले को सुलझाया जा सकता है, दोनों पक्षों को बुलाकर समस्या का समाधान किया जा सकता है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे एवं झारखंड पुलिस के मुखिया यूपी सर के निर्देश पे इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये द्वितीय संस्करण मुख्य रूप से इसमें जो भी शिकायतें आ रही हैं उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, रिव्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सही निदान हो इसको कराया जाए। जो समस्याएं जो आ रही हैं अभी तो जो भी शिकायतें हैं वो रेगुलरली प्राप्त हो रही हैं, उसको हम लोग रिसीविंग भी दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो भी उसका फेयर डिसीजन हो सकता है उसका निदान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो समस्याओं को देखने से है, कुछ पारिवारिक विवाद से संबंधित समस्याएं भी हैं, आस पड़ोस की लड़ाई की भी है, साथ ही साथ जमीन संबंधी विवाद जो एक दूसरे में होते हैं, इस प्रकार की समस्याएं प्राप्त हो रही है। अभी तक ऐसा कोई समस्या प्राप्त नहीं हुआ जिसमें ये लोग कहें कि कम्युनिटी रिलेटेड समस्या है। हम लोगों ने लोगों को कहा है कि जो शांति व्यवस्था होती है, सुरक्षा व्यवस्था जनता एवं पुलिस के सहयोग से ही स्थापित होती है। तो लोगों को हम लोगों ने ये अनुरोध किया है उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो भी हम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उसका निराकरण हम लोग। चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी के गौरी घाट पर बालू माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से अवैध बालू उठाव का काम बेरोक टोक किया जा रहा है। माफियाओं द्वारा किए जाने वाले बालू के अवैध धंधे से सरकार को अच्छा खासा राजस्व की क्षति हो रही है। बताते चले कि चुनाव के पश्चात सूबे के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू के उठाव और परिचालन में प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद कपाली के गौरी घाट में निरंतर अवैध बालू का धंधा फल फूल रहा है। ज्ञात हो कि इस वर्ष अप्रैल माह में उच्च न्यायालय के आदेश पर एनजीटी की 3 सदस्यीय टीम अवैध बालू के उत्खनन को रोकने के लिए गौरी घाट पहुंची थी। एनजीटी की टीम ने मौके से बालू उठाव में लगी कुछ गाड़ियां सहित सामानों को भी अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी को रिपोर्ट तलब का आदेश दिया था। आश्चर्य की बात है कि सीएम के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन अवैध बालू कारोबार पर नकेल कसने में नाकाम है। कदमा थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर रोड नंबर 4 में अपराधियों ने टाइगर क्लब के संचालक आलोक कुमार उर्फ मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी। आलोक मुन्ना कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। वह कई सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। बताया जाता है कि सुबह करीब 10 बजे घात लगाकर बैठे अपराधियों ने आलोक मुन्ना को सामने से गोली मारी। बताया जा रहा है कि आलोक मुन्ना को सीने पर 4 गोलियां मारी गई है। इसके बाद वे वहीं गिर गए। उन्हें तत्काल टीएमएच ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो ये यहाँ पर एक गोली चलने की घटना हुई है, जिसमें आलोक भगत को गोली लगी है, जिनको एमजीएम अस्पताल भेजा गया है और उसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध में सूचना संकलन करके छापामारी की जा रही है और उसमें जो संलिप्त व्यक्ति हैं यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या पता अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया है ये कितने लोग थे, लेकिन लोग कुछ बता रहे हैं कि 3-4 आदमी थे। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जा रहा था करंडी माइंस। मैं जब करंडी के पास पहुंचा तो मुझे सूचना मिली गोली मार देने की मेरे भतीजा को आलोक भगत को, कि छोटू बच्चा उर्फ आकाश सिंह ने, जो पहले से ही अपराधी छवि के हैं और शहर में लगातार 10 वर्षों से विभिन्न थाना कांडों में आपराधिक कांडों में ये वांछित चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के डीसी साहब और एसएसपी साहब उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किए। और ज्ञात हो आप सबको
कि इसके पहले भी आपराधिक मामले हुए थे जिसमें कि लोगों का घर और ऑफिस को तोड़ा गया था, एसएसपी साहब ने तोड़वाया था। मैं आज एसएसपी साहब से मैं आग्रह करता हूं और डीसी साहब से आग्रह करता हूं कि ऐसे अपराधी का भी मकान आज टूटना चाहिए। और वो सलाह को जो गोली मारा है आकाश सिंह, छोटू बच्चा और षड्यंत्र अन्य लोग के सहयोग से मारा है, ऐसे अकेला वो नहीं मारा है। मेरे बच्चों को ये गोली मार करके आज हत्या में उतार दिया। इसके पहले मेरे बच्चों को काट के फेंक दिया था नदी किनारे। एसएसपी साहब, आप लोग आँख में पट्टी बांध के रखे हैं, पट्टी खोलिए और विधि व्यवस्था को संभालिए, नहीं तो फिर बेकाबू लोग होंगे तो फिर प्रशासन कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। मेरा भाई गया था, सो के उठा, घर गया फूल लाने के लिए, जैसे डेली पूजा करने के लिए फूल लेता है। वहाँ से लौट रहा था तो 4 नंबर चौक जो शास्त्री नगर है, पॉइंट डाल के सामने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, तो वहीं पे छोटू बच्चा मोहित सिंह। परसुडी के मां काली अपार्टमेंट के एक घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। परसोडी के मां काली अपार्टमेंट के सुमन मंडल के घर में चोरों ने चोरी की। घटना मां पहाड़ी अपार्टमेंट के चौथे तल्ले पर हुई, जब घर के मालिक बाहर थे। बोकारो से लौटने के बाद घर का ताला टूटा हुआ पाया गया और नकदी के साथ सोने के आभूषण गायब थे। परसोडी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। चोरी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। पुलिस इस मामले में जल्द से सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। जानकारी मिला था कि ऑनलाइन 100 डायल में फोन आया था, फलाना जगह चोरी हुआ है। पहाड़ी क्या बोलते हैं, पहाड़ी अपार्टमेंट में चोरी हो गया। उसी की सूचना में हम लोग आए, देखे तो ताला वाला टूटा हुआ था, पूरा सामान सब अंदर बिखरा पड़ा हुआ था। अच्छा, घर के मालिक कहाँ थे? घर के मालिक लोग, वो लोग 10-15 दिन पहले वो लोग अपना गांव चले गए। अच्छा, बोकारो रहते हैं। कितने की चोरी हुई मैम? अभी अंदाजा तो कितना लगभग हम बताएंगे, अंदाजा तो वो लोग आएंगे तब पता चलेगा। अच्छा, ठीक। टाटा स्टील पीजीटीआई द्वारा बिल्डिंग क्लब सभागार में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ष 2024 के विजेताओं की घोषणा की गई। इस वर्ष 2024 के विजेता वीर अहलावत रहे, जो डीएलएफ के खिलाड़ी रह चुके हैं। वीर का गोल्फ जमशेदपुर प्रतियोगिता में यह पहला वर्ष है और वह पहली बार डीएलएफ की तरफ से जमशेदपुर के गोल्फ की प्रतियोगिता में हिस्सा लिए और विजेता बनकर निकले। इस वर्ष पीजीटी द्वारा गोल्फ में 3 करोड़ के इनाम की घोषणा की गई थी। आज की प्रेस वार्ता में पीजीटी के सीईओ यूएस मांडी तथा दिग्विजय सिंह पीजीटी सदस्य उपस्थित थे। एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहा है और साल भर में हम लोग 7 करोड़ का पूरा स्पॉन्सरशिप करते हैं, जिसमें 3 करोड़ का आज अभी दिसंबर में अभी जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है कल से, उसमें 3 करोड़ का राशि है। इसमें इसका खासियत ये है कि जो विनर है, रनर है, थर्ड है, सबको तो अच्छा अमाउंट मिलेगा ही। उसके साथ साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग, तो एक अच्छा चीज़ है नंबर 1। नंबर 2, जैसे हम बताएं कि और इसके लिए एलिजिबिलिटी भी होता है कि आपका साल भर में जितना भी टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं उसमें आप एलिजिबल होते हैं, तब जाकर यहाँ पे आप खेल सकते हैं। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा लोकल गोल्फर्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हम लोग भी इंकरेज करते हैं। हम लोग का पीजीटी के तरफ से बोलता है कि आप 3-4 स्लॉट्स जो है आप उनको दे सकते हैं। उस बेसिस पे हम लोग अपना लोकल गोल्फर को भी हम लोग इंकरेज करते हैं, जिसके चलते अभी जैसे आप देख रहे हैं कि लास्ट 2-3 ईयर्स में भी हम लोग देखें कि मेनी गोल्फर्स इन लोग को देख के दे गॉट मोटिवेटेड। इसके अलावा हमारा दोनों गोल्फ कोर्स में आप देखिएगा इंडियन गोल्फ यूनियन की तरफ से भी बहुत सारा बच्चों लोगों का आपका जो भी क्वालिफाइंग राउंड्स है हम लोग उसको ये कर रहे हैं। एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर देम, आप अपना आराम से आकर यहाँ करिए। तो बहुत सारा हम देखें कि पेरेंट्स अपने बच्चों लोग को ले आकर यहाँ पर क्वालिफाइंग राउंड्स में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया में हमको लगता है कि ये दोनों कोर्सेस में खास करके गोलमुरी में हम लोग बहुत सारा बार हम लोग फैसिलिटेट किए हैं। इसके चलते हमारा भी मानना है कि बच्चे लोगों में गोल्फ के प्रति रुचि और बढ़ेगा और वील फाइंड मोर एंड मोर इंटरनेशनल गोल्फर्स। जैसे आपने पूछा था कि अभी हमारे पास है, हमको लगता है कि आगे चल के जिस तरह से क्रिकेट हम लोग आज के दिन रूल करते हैं, ऐसा दिन जरूर आएगा जहाँ गोल्फ में भी पूरा एंटायर गोल्फ में भी हम लोग रूल करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीसीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।